कि सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पर से आपने इस मोटिव को लागू किया हमारे क्षेत्र में। सभी लोग न्यूज़ के माध्यम से लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग ने एक अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मान लीजिए आपके पास में टैलेंट बहुत है, लेकिन उसे प्रसारित कौन करेगा, ब्रॉडकास्ट कौन करेगा? ड्यू टू लाइक इट यू पीपल, आपके जैसे लोग, ठीक, आपके जैसे के माध्यम से हम लोग अपने क्षेत्र में छा सकते हैं, वर्ल्ड में छा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में छा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है आप लोग के द्वारा कि आप लोग ने यूट्यूब चैनल अपना एक ओपनिंग किया है, जिसके माध्यम से आप लोग वैसे पर्सन को चुन रहे हैं जो लगता है कि वो उनसे हम लोग कुछ सीखा जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेशली द टीचर्स, टेक दैट एग्जाम्पल्स लाइक सोशल वर्कर ऑल्सो, हम लोग सामाजिक इंसान को ले सकते हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग के माध्यम से सभी लोग अपने सोशल मीडिया पर अपना जो भी टैलेंट है वो उन लोग को बता पाएंगे और अपने क्षेत्र में नाम कमा सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आप शिक्षक दिवस को बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। और आज शिक्षक दिवस है और सभी लोग अपने अपने गुरु को बहुत अच्छे तरीके से विशेष कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस शुभ अवसर पर मैं अपने गुरु के पास ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं भी अपने गुरु के पास आया हूँ और सोच रहा हूँ कि उनसे मिलूँ और एक छोटा सा आप लोगों तक एक मैसेज पहुँचा जाऊँ, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सके। सो प्लीज़ वेलकम यंग एंड एनर्जेटिक मिस्टर राजन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। धन्यवाद। मैं बता देना चाहूँगा कि 2015 में मैं सर के पास आया और मैंने इंग्लिश स्पोकन क्लासेस स्टार्ट की थी। और उस समय हमारे क्षेत्र में कोई भी इंग्लिश क्लासेस नहीं चला रहे थे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। और उसी क्लासेस के बदौलत आज मैं मतलब लाखों रुपए कमा चुका हूँ बच्चों को पढ़ाकर। तो ये मेरे मुंह से ज़्यादा सुनने में मज़ा आएगा कि अगर मैं सर के मुंह से सुनूं। सर, आज हमारा जो एपिसोड है उसका मोटिव ही है टीचर्स स्पेशल पे। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दें। आपने कब शुरुआत किया और कैसे आपको लगा कि मैं मतलब कि मुझे स्पोकन सीखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो कल्चर ही नहीं है इंग्लिश बोलने का। सबसे पहले धन्यवाद आप सबों का कि आप लोग ने मुझे इस लायक समझा। और हम लोग टीचर डे के माध्यम से हम लोग जो कल 5 सितंबर को टीचर डे सेलिब्रेट किया जाएगा उसके बारे में हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि उन सब टीचर को मेरा नमस्कार है जो टीचर से मैंने ये इंस्पायरेशन प्राप्त किया है, और वो टीचर को मैं नमन करता हूं जो टीचर अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम राजन कुमार हुआ और मैं एक स्पोकन क्लासेस करवाता हूं। और 2004 में जब मैं इंटरमीडिएट में था तब से मैं स्पोकन क्लास ज्वाइन किया था। और मेरे सबसे पहले टीचर थे विनोद रॉय जो जरंगी से थे। और 2004-05 में क्लास करने के बाद इंटरमीडिएट जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी डोरंडा में अपना नामांकन करवाया। और 2009 में मैंने फिर से एक स्पोकन क्लासेस ज्वाइन किया जिसका नाम था वो सर का सागर सर, वो भी जरंगी से थे। वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे सर भी रहे। और क्योंकि मैं एक खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट से बिलोंग करता हूँ, मस्टली यू मस्ट हर्ड द नेम ऑफ पेनका स्कूल हु बिलोंग्स टू द 4 नंबर। आपने पेनका स्कूल का नाम अवश्य सुना होगा जो 4 नंबर में थे। उस स्कूल में मेरे दादा, मेरे पापा, मेरे फुआ सभी लोग इस स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि उस स्कूल में देखिए मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैंने भी पढ़ा उस स्कूल में, मेरे भाई भी, मेरे बहन भी। तो वो स्कूल जो था आपका प्राइवेट स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पर हम लोग हिंदी ही पढ़ते थे। लेकिन मुझे बचपन से इंग्लिश सीखने का बहुत जुनून था, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जिसे हमें पैसे देकर सीखना पड़ता है। और वो भाषा बहुत ही रिच भाषा है। मतलब आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग कहीं भी अगर फंसते हैं तो हम लोग इंग्लिश बोलकर ही वहाँ निकल पाते हैं, ठीक है। हिंदी तो हमारा मातृभाषा हम लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी आप लोग कहीं कहीं क्षेत्र में देख सकते हैं कि हिंदी आप लोग का मतलब वहाँ पर यूज नहीं होता। लेकिन इंग्लिश आपका एक ऐसा भाषा है जो आपको वहाँ उस जगह में मुसीबत सबको निकाल सकता है। इसलिए मुझे लगा कि मैं इंग्लिश सीखूँ। और स्पेशली कैसे 4 नंबर और 4 नंबर में देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे गरीब बच्चे भी हैं जिनके पास पैसे का अभाव है, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं,
ठीक है। तो उनको मैंने सोचा कि मैं अपने माध्यम से उन लोगों को इंग्लिश सिखाऊं, और आज मेरा क्लासेस में 2009 से स्टार्ट किया था और अभी तक मैं क्लास करवा रहा हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू टीच माई क्लास बाय ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन हम लोग क्लासेस करवा रहे हैं। तो आप फर्स्टली देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में हमारे बहुत सारे बच्चे जो है, जो कोलकाता से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ रामगढ़ से हैं, कुछ हजारीबाग से हैं। और सबसे बड़ी बात मिस्टर टीनू झा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग ठीक नेक्स्ट मंथ में हमने एक प्रोग्राम सेटअप किया है कि मैं 3 घंटा का स्कूल, ऑफलाइन स्कूल बच्चों के लिए खोलूंगा। सिर्फ वहाँ पर 3 घंटा क्लास होगा, जो बच्चों को इंग्लिश के प्रति हम लोग कैसे मोटिवेट करें और उनको बताएं कि इंग्लिश में हमारे जीवन का क्या वैल्यू है और इंग्लिश सीखकर हमें क्या फायदा मिलने वाला। मैं 3 घंटा का क्लास अपने संस्था की ओर से, अपने कोचिंग की ओर से मैं खोलूंगा और बच्चों को इंग्लिश सिखाने का काम करूंगा। ये बहुत मतलब अच्छी पहल रहेगी हमारे 4 नंबर के लोगों के लिए कि उन लोगों को सीखने को मिलेगा। हम लोग मतलब स्पोकन या इंग्लिश के बारे में बात करें तो अभी जो हमारे आसपास मुझे देखने को मिलता है कि लोग मतलब पढ़ तो लेते मगर बोल नहीं पाते। और आज क्या है कि अगर मैं चारों तरफ आंखें फैला के देखूं, घुमाऊं अपनी आंखें, तो हमें ये जरूर देखने मिलेगा कि हम चाहे इंग्लिश से कितनों बच जाए, इंग्लिश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे कोई अगर कॉपी ले रहे, किताब ले रहे, बुक ले रहे, या फाइनली यू कैन से दैट वी आर सफर इन द इंग्लिश। हाँ, मतलब इंग्लिश से घिरे हुए। हाँ, इंग्लिश से घिरे हुए। तो इसी बीच लोगों को इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है। आप थोड़ा सा कुछ टिप्स। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम लोग बोलने में बहुत हिचकिचाते होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपना कास्ट बता सकता हूँ। मेरा कास्ट, मैं हरिजन कास्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन और मेरा जो घर का होम लैंग्वेज है वो खोटा हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये 4 नंबर का बहुत बड़ा ही गिफ्ट है कि हम लोग 4 नंबर में इस तरह का लोग हम लोग पाए, हर एक जाति के लोग हैं। देखिए, आई एम नॉट बिलोंग टू द उड़ीसा, इवन देन आई एम स्पीकिंग उड़िया वेरी वेल। और मैं बहुत दिनों तक ये समझता था कि आप उड़िया बोल के। और देखिए, एंड व्हेन आई यूज्ड टू रीड एट पेंका स्कूल, द मोस्टली पर्सन नॉट एट आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा से हूँ। लेकिन मैं उधर जाता था दुर्गा स्थान का, तो मैं सभी लोगों से छत्तीसगढ़ी में बात करता था। सभी लोग सोचते थे राजन छत्तीसगढ़ के, तो दे बोथ आर यूज्ड टू इन कंफ्यूजन। वो लोग कंफ्यूजन में रहते थे कि राजन उड़िया भी अच्छा बोलता है, छत्तीसगढ़ी भी अच्छा बोलता है और खोटा भी अच्छा बोलता है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम दे नो प्रॉपर्ली दैट राजन स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल आल्सो। और वे बोले कि राजन तुम इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलता है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मैं 4 नंबर का सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आई बॉर्न इन दिस प्लेस, मैं इस प्लेस में जन्म लिया हूँ जहाँ पर हमने फ्री तरह का भाषा, इस तरह का भाषा फ्री में क्लासेस, मतलब विदाउट क्लासेस हम लोग सीखा है। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था कि हम लोग भाषा को सीखे कैसे। देखिए, हम लोग इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश बोलना दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, वो बुक की रीडिंग कर रहा है, बुक को सारे चीज़ बता रहे हैं। लेकिन कभी कभी मेरे पास वैसे भी स्टूडेंट आए थे जिनका मतलब स्पीकिंग पावर उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि दे हैव गॉट लैक ऑफ द कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ द बेसिक फाउंडेशन। उन लोग पास बेसिक जो फाउंडेशन था वो सब बहुत ही कमी था, जिसके कारण से वो सबको मैंने बताया कि आपको यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूज ऑफ प्रीपोजिशन कहाँ करना है, जिसके माध्यम से वो लोग आराम से सीखे। तो देखिए, भाषा हम लोग तभी सीख सकते हैं जब हम लोग बोल सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देना चाहता हूँ कि जो लड़के इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और जो लड़के काम करते हैं, लाइक यू कैन गिव द एग्जांपल्स अबाउट द गैरेज। तो गैरेज के स्टूडेंट के पास क्या सर्टिफिकेट नहीं है, बट दे हैव गॉट मेनी नॉलेज टू हाउ टू मेक द रिपेयर द बाइक। हम लोग बाइक को कैसे रिपेयर करेंगे, वो लोग के माध्यम से हम लोग सीखते हैं। और वो लोग क्या है कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं। सर्टिफिकेट डजंट मैटर, वी नो दैट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टू रिपेयर द डेड बाइक। और हम लोग पास वो क्षमता होना चाहिए कि हम लोग उस बाइक को कैसे रिपेयर कर सकें। तो भाषा को हम लोग बोलकर सीख सकते हैं, ना कि पढ़कर, ठीक है। अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दे सकते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में उड़िया भाषा चल रहा था, हम लोग उड़िया सीखें। छत्तीसगढ़ का भाषा चल रहा था, हम लोग छत्तीसगढ़ी सीखें, समझ ले रहे, बोल ले रहे। अगर मान लीजिए आप सोच सकते थे अगर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होता, हम लोग 4 नंबर में अलाउड होता पहले कि हम लोग 4 नंबर में सिर्फ इंग्लिश भाषा बोलेंगे, तो इंग्लिश भाषा भी सीख सकते हैं। हम लोग को कोचिंग खोलना ही नहीं पड़ता, ना इंग्लिश स्पोकन क्लासेस करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग को इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का इतना बड़ा वैल्यू है, ये आप 4 नंबर से जब बाहर निकलिएगा तब उसका अहमियत आपको पता चलेगा। सही बात, ये बात सर ने सही बोली। आप लोग जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो कि थोड़ा बहुत उनको इंग्लिश आता होगा मगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं फील होता कि कैसे बोले।
तो अभी जैसे सर ने बताया कि जो गैरेज में काम करता है वो काम कर करके वो कंटिन्यू वो काम को करा तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्ड हो गया। अगर अभी जैसे बताया कि उड़िया भाषा, तो इनको कोई सिखाया नहीं, वो बोल के तो ऐसा नहीं कि शुरू बोले तो सब सही बोलने लगे होंगे, कुछ गलत होता होगा कुछ सही होता होगा, लेकिन कंटिन्यूली बोलने लगे और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो गया। इससे पहले देखिए हम लोग जब सीखते थे, जब मैंने सोचा कि मुझे भी उड़िया सीखना चाहिए, मुझे भी छत्तीसगढ़ी सीखना चाहिए, मैं बड़ों से बात नहीं करता था। मैं जब मुझे लगता था कि मुझे बोलना चाहिए तो मैं बच्चों से होकर कॉफ़ी कैंडी लेके अपने पॉकेट में रखा रहता था और बच्चे से वो कॉफ़ी खिलाता था। पहले वो लोग खुश हो जाते थे और वो लोग हमको बोलते थे राजन भैया हम लोग बात करें हिंदी में, तो मैं बोलता था आप लोग हिंदी में बात मत कीजिए क्योंकि हिंदी तो मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं, मैंने टॉफी आप कैसे नहीं दिया मेरा भी कुछ मकसद है टॉफी देने का। तो हम लोग मैं उन्हें बोलता था कि आप लोग मुझसे उड़िया में बात कीजिए, तो वो लोग मुझसे उड़िया में बात करते थे और इसी माध्यम से मतलब 5 महीना 6 महीना साल भर के अंदर में उड़िया सीख, बच्चों को घूस दे के मतलब उड़िया सीख गया। ये मेरा बेनिफिट था। मैं मतलब कि बहुत सारे लोगों को सर ने स्पोकन सिखाया जो खुद विदेश में भी रहते थे, इनफैक्ट मैं भी सीखा हूँ, और जो लोग खुद इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते थे सभी लोग बहुत सारे, और आज उसी इंग्लिश लैंग्वेज के वजह से बहुत सारे लोग मतलब कि एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। अगर मैं जानना चाहूँ कि अगर इंग्लिश सीखने के बहुत से लोग अभी भी यहाँ पे उस माइंडसेट को नहीं निखार पाए हैं कि इंग्लिश मतलब कि सीखने के क्या बेनिफिट होंगे, क्यों सीखना चाहिए, क्यों पैसे खर्चे करें, तो इसमें मतलब कि इन लोगों को लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बहुत बढ़िया कुछ सवाल है आपका। देखिए हम लोग मैट्रिक पास आउट हुए हैं या ना हो ये मैटर नहीं है, हम लोग के पास में कंप्यूटर का जानकारी हो या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में इंग्लिश की जानकारी है तो हम लोग कहीं भी सर्विस आराम से पा सकते हैं। अभी आप लोग एक हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक मतलब अभियान चलाया जा रहा है कौशल विकास योजना, आप नाम सुने हुए, ठीक है। कल मेरे पास कुछ लड़के आए हुए थे, बोले थे सर जो लड़कियाँ 5 क्लास पास है 8 क्लास पास है मैं उन लोगों को जॉब प्रोवाइड करूँगा। तो जॉब प्रोवाइड करूँगा, मान लीजिए जो हम लोग जमशेदपुर में क्लास करवा रहे हैं वो बहुत अच्छा कीजिए, लेकिन मान लीजिए जब आप जॉब से कंप्लीट करके आप जब चेन्नई के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन आपके नॉलेज नहीं पता चलेगा, आपको वहाँ पर जानना है कि आप इंग्लिश देखिए, दुनिया आपको मतलब सुनना नहीं चाहती, दुनिया देखना चाहती है आप क्या करते हैं, सही बात। तो आपको वहाँ पर वो आपकी जुबान से इंग्लिश समझना चाहता है, वो आपका क्वालिफिकेशन नहीं पूछेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बट इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल दे नो डेट ना यू आर द एजुकेटेड पर्सन। ये हम लोगों के समाज में एक बहुत बड़ी मतलब इसको बोलिए अच्छी बात बोलिए या बुरी बात वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप कितने पढ़े लिखे क्वालिफिकेशन कोई नहीं दिखा, लेकिन आप जैसे इंग्लिश बोलते हैं तो सब कोई सोचता बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है बोल के। मतलब मेरी एक दिली मतलब की क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था पूछूं ना पूछूं। जब मैं आपके पास सीखने के लिए आता था आई थिंक 2015 में, तो मतलब कि जब आप इंग्लिश सिखाते थे उस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं सिखाता था, और आप जिस तरह फराटेदार इंग्लिश बोलते थे ना, तो मतलब मैं सोच रहा था कि आप किसी मतलब फॉरेनर लड़की से शादी कीजिएगा लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सुनने को मिलता है कि आप तो मतलब यही झारखंड की ही लड़की से शादी कर लिए। तो हम सोचते थे कि नहीं राजन सर ना मतलब कि फॉरेनर लड़की से ही शादी करेंगे, आपका मन नहीं किया कि इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं फॉरेनर लड़की से शादी करेंगे? That was a very nice question and very funny question. मुझे भी लगा था कि मैं कुछ फॉरेनर से ही शादी करूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि when I got selected for the South Africa and when I first gave my interview in Delhi, जब मैंने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था साउथ अफ्रीका के लिए इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन के लिए, तो मैंने जब मैं सिलेक्ट हुआ ऑन डेट टाइम आई फर्स्ट कॉल टू माई डैड, मैंने अपने पापा को कॉल किया और बताया कि पापा आई गॉट सेलेक्टेड फॉर द साउथ अफ्रीका एंड माई फ्लाइट इज द इन नेक्स्ट मंथ, अगले महीने मेरा फ्लाइट है, ठीक है। तो मेरे पापा ने बताया कि ठीक है आप चले जाओ क्योंकि ये इंडिया में नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। तो उन लोगों को भी मुझे भी लगा कि मेरा घर से फीडबैक है, मैं विदेश जाऊँगा आराम से सर्विस करूँगा। तो मैंने फाइनली डिसाइडेड किया कि फाइनली आई हैव टू गो टू द अब्रॉड एंड यू कैन से दैट फाइनली केप टाउन, साउथ अफ्रीका इज द केप टाउन, और मैंने अपना पासपोर्ट ऑफिस में जमा कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट दिन जब मैं 1 सप्ताह के बाद आया, मुझे वो दिन याद है कि व्हेन आई लैंड इन द चंद्रपुरा स्टेशन, डेट टाइम आई गो द चंद्रपुरा स्टेशन, मैं चंद्रपुरा स्टेशन को प्रणाम किया कि मैं बहुत दिनों के बाद अपने क्षेत्र में आया हूँ, ठीक है। और मैं घर आया बहुत खुश था कि आई एम गोइंग टू द साउथ अफ्रीका बाई फ्लाइट, इट वॉज माई फर्स्ट जर्नी, आई विल गो टू द अब्रॉड इन द फ्लाइट, मैं फ्लाइट में जाऊँगा, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं बहुत खुश था, ठीक है। लेकिन जब मैं पासपोर्ट जमा किया तो
वो गर्मी का दिन था, मुझे पता था कि सभी लोग गर्मी में बाहर में बैठते हैं। मेरे माँ पापा भी बैठे हुए थे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मेरे पापा ने बताया कि ठीक है राजन 1 महीने के बाद चला जाएगा, लेकिन उन लोग को एक डर था कि कहीं ना वो विदेश जाकर कुछ वो मतलब क्या शादी नहीं करके फॉरनर लड़की को ले आएगा, तो वो लड़की हमारा इंडियन कल्चर को जानेगा नहीं, तो वो हम लोग को रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, और वो लोग आपस में क्या बात करेंगे मुझे पता नहीं। दैट टाइम दे फाइनली कैंसल्ड माई प्लान, और वो क्या कि मेरे प्लान को मतलब योजना को अचानक रद्द कर दिया। दैट टाइम आई गॉट एंग्री, मैं गुस्सा हुआ। यू हैव टू टोल्ड फर्स्ट, मैंने बताया कि आपको पहले बोलना था, मैं पासपोर्ट क्यों जमा करता। मैं 5,000 रुपया दिया, फिर मैं पासपोर्ट वापस लेकर आया। लेकिन आई विल नेवर फॉरगेट माई कल्चर बिकॉज आई एम इन इंडियन। मैं अपना संस्कृति को कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं एक भारतीय हूँ। भाषा सीखना ही अलग चीज़ है, आप किसी भी कंट्री की भाषा सीखें, इट डजंट मैटर, बट नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स, नेवर फॉरगेट योर कल्चर, नेवर फॉरगेट योर ट्रेडिशन, एंड नेवर फॉरगेट योर कस्टम ऑल्सो। That's why I'm asking this question, because when I come that I saw the lots of picture with foreigner in your wall. Then sudden I remember that I want to ask this question कि आप मतलब उस टाइम हम सोचते थे कि आप शादी कीजिएगा शायद फॉरेनर से बोल के। नहीं, 2 आर माई फ्रेंड्स, वो लोग मेरे दोस्त हैं। और हम लोग देखिए मेरा मैं इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का मैं सर्टिफिकेट नहीं देता हूँ। सभी लोग पूछते कि सर मैं क्लास करना हो तो कुछ सर्टिफिकेट बोलता हूँ। मैंने बताया कि मैं किसी भी स्टूडेंट को सर्टिफिकेट नहीं दिया हूँ। हाँ, मैं एक चीज़ आप लोग को देता हूँ, मैं आपको टूर देता हूँ। जब आप स्पोकन क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो तो मैं साल में आप लोग को मतलब वैसे जगह में लेके जाता था जहाँ पर कुछ फॉरनर्स आते थे, हर कंट्री। जिसमें बोधगया का नाम आपको देना चाहता हूँ, दीघा का नाम देना चाहता हूँ, ठीक है, वाराणसी में देना चाहता हूँ, एंड कोलकाता का देना चाहता हूँ। तो मैं बोधगया में लेके जाता था कुछ बच्चों सबको, और मैं बोलता था कि आपने इंग्लिश सीखा, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप फॉरनर से कैसे बात करके उनका भाषा कैसे समझ सकते हैं। अगर आपने अच्छा बोला, उनका भाषा को समझ गए, तो यही मेरा सर्टिफिकेट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जब समझ सकता था तो मैं एक परफेक्ट टीचर हूँ। तो फॉरेनर लोगों से मतलब डायरेक्टली जाके मतलब बात हो जाती है? हाँ, आराम से, विदाउट एनी, जैसे यू कैन टॉक विद फॉरनर। हम लोग फॉरनर कितना हम लोग उसको प्रेज करते थे, उनका इतना तारीफ करते थे कि वे लोग एक्साइटेड हो जाते थे बात करने के लिए। और वो लोग जानते थे कि यहाँ पर इंडिया में जो भी शॉपकीपर है और जो भी मान लीजिए हॉकर है, वो सब दाम प्रोडक्ट का अधिक लेता था। मैंने उन लोगों को मदद करता था कि मैं बताता था कि मैं आपको कोई पोस्ट नहीं दूंगा, एंड आई विल टेल एवरीथिंग अबाउट द बोधगया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको बोधगया के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा विथ ट्रांसलेट इन इंग्लिश। तो वे लोग खुश होते थे कि दे नो डेट प्रॉपर्ली आई कैन सेव माई मनी। वे लोग अपना पैसा बचा सकते थे और बोधगया के बारे में जान सकते थे। तो ये मेरा बेनिफिट, वो सोचते थे कि बोधगया के बारे में मुझे बता भी दिया इंग्लिश में, और मैं सोचता था कि मैं फॉरनर के साथ में बात किया तो ये मेरे लिए बेनिफिट है, मैं भी इंग्लिश सीख गया। तो मैं दोनों एक दूसरे के हम लोग सेल्फिश थे, उनको इंग्लिश चाहिए था और मुझे इंग्लिश सीखना था। तो मैं सारे बच्चों को बोलता था बात करो। अगर आज भी सोसाइटी में हम लोगों के घर तरफ इंग्लिश डेवलप नहीं हो पा रही है, तो हम लोग जैसे कि अगर चाहें तो हम लोग मिल के, या फिर ऐसा कुछ अभी जैसे कि सर के साथ मैं भी सोच रहा था कि कुछ मिलूं और कुछ करूं हम लोग जैसे अपने गरीब बच्चों को। तो आपके माइंड में कुछ ऐसा है क्या? मैंने अभी रिसेंट में आपको बताया कि मैं जो 3 घंटे का क्लास चलवा रहा हूँ, मतलब 3 घंटा का क्लास में 3 घंटा का स्कूल ही रहेगा प्रॉपर, ठीक है। 3 घंटा में वो बच्चे मेरे अंडर में रहेंगे। मैं उनको बच्चों को देखिए, आपको बच्चों को कैसे सिखाना है। अगर आप अच्छे से सिखा नहीं पा रहे किसी स्टूडेंट को, तो वो स्टूडेंट की कमी नहीं है, वो आप में कमी है कि आप एक वेल टीचर नहीं हो जो आप उसे समझा नहीं पा रहे। सही बात, ठीक है। आपके स्टूडेंट मान लीजिए 10 बच्चे, तो 10 बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं है, ठीक है। वो माइंड को आपको पढ़ना है, ठीक है, कि कौन सा बच्चा किस माध्यम से समझेगा, हम उसे कैसे समझाएंगे, तब आप परफेक्ट टीचर है। मतलब लगातार आपके पास इतने सारे बच्चे हैं, और मुझे लगता है कि शायद 2010 या 2012 से सिखा रहे हैं ना? 2009 से 2009 से, और कंटिन्यूटली अभी तक सिखा रहे हैं। तो मतलब एक टाइम आने के बाद टीचर के पास बच्चों की कमी आ जाती है, लेकिन आपके पास वो कमी आने के छोड़ के और बढ़ते जा रही है। इसका क्या रीजन है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं जब ट्यूशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास मात्र एक बच्चा था, तो मैं एक स्टूडेंट से ही क्लास किया, ठीक है, एक स्टूडेंट से ही क्लास किया। और मैंने प्रचार कभी नहीं किया अपने ट्यूशन के बारे में, ठीक है। जिस एरिया से बच्चे आते थे, जिस क्षेत्र से बच्चे आते थे, मैंने उस बच्चे को फोकस किया कि वो मान लीजिए 10 बच्चे कोई चलकरी से आ रहे हैं, तो मैंने चलकरी में देखा कि 10 बच्चा जो है, उस बच्चा में सबसे अधिक कैचिंग पावर किसका है। मैंने उस बच्चे के पीछे फोकस किया, उसके पीछे मेहनत किया, और वो मेरा प्रचारक बन गया। उसी तरीके से स्वास्थ्य क्षेत्र में मैंने मेहनत किया, जिसके कारण से आज मेरे पास कम से कम, मैंने मतलब बता नहीं सकता मेरे पास कितने बच्चे मैंने पढ़ा चुका है। मतलब
आप मेरे माध्यम से 2000-3000 बच्चे में पार कर चुका हूँ। बिल्कुल। ठीक है, तो आप कभी भी अपना प्रचार मत कीजिए, आपका प्रचारक आपका शिष्य ही होता है। अगर आप अच्छे शिष्य को आप पढ़ा पाए, वो आपका प्रचारक बन सका, तो इसके बड़ा आपको किसी भी सोशल मीडिया या मान लीजिए एडवर्टीजमेंट या कोई भी पॉकेट से फोन की जरूरत नहीं है। आपका स्टूडेंट ही आपका प्रचारक बन जाएगा। मतलब इनफैक्ट कि मैं खुद भी सर का मतलब जैसे कि जब मैं आया था सीखने के लिए, अगर बोला जाए कि सिंपली कि इंग्लिश सीखने से क्या बेनिफिट हो सकता है, तो सिर्फ इंग्लिश बोलने आप नहीं सीखिएगा, आप पब्लिक स्पीकिंग में बहुत वेरी वेल हो जाइएगा। आप स्टेज पे बोले, अगर आज मैं इतना अच्छा लोगों से बात कर लेता हूँ तो वो इन्हीं का देन है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लासेस किया तो यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग होता था, डिबेट होता था, उसमें मतलब हम लोग जब बातें करते थे एक दूसरे से, बात नहीं होता था, लगता था कि झगड़ा हो रहा है, उसको हराना है उस टॉपिक पे। तो उसको सीखते सीखते हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखे। और आज ये चीज़ है कि सर से सीख के बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों को सिखाया, मैंने भी बहुत सारे लोगों को इंग्लिश सिखाया। इनफैक्ट अभी भी हम लोग क्लासेस चलाते हैं। तो आप सिर्फ ये नहीं सोचिए कि सिर्फ इंग्लिश सीख पाएंगे, आप उसके हमारे पास क्लासेस में देखिए बहुत सारे फीचर्स हैं। हम लोग बोलना के साथ साथ आपको समझने के पावर भी सिखाएंगे। आप यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन भी होता है, हम लोग इंग्लिश सॉन्ग्स का भी क्लास कराते हैं। आप इंग्लिश गाने को समझ सकते हैं, गा भी सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। देखिए, जो अभी मिस्टर टिनू जी ने बताया कि हम लोग जब ग्रुप डिस्कशन करते थे लगता था झगड़ा हो रहा है, बाहर के लोग सोचते थे कि झगड़ा हो रहा है, लेकिन वो झगड़ा नहीं, वो डिस्कस होता था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो झगड़ा नहीं, वो एक तरह का झगड़ा है, लेकिन बात का झगड़ा है। ठीक है, जिससे कभी हम लोग के साथ में ऑन रोड में अगर फाइट हो जाता है तो हम लोग देखते हैं कि किसी को घूस के कैसे पीटना है, तो हम लोग जाकर उसको पीटते थे। वो आपका पावर होना चाहिए, हम लोग घूस के उसको पीट सके बढ़िया से। तो ग्रुप डिस्कशन उसी तरीके से, मान लीजिए 10 बच्चे अलग अलग ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो वन तरफ से मान लीजिए अगर वन साइड से कोई अगर बोल रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका बात को सुनना, अगर आपका बात उसका गलत लगे तो वापस घुस के बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको बोलना, सबको इन्वाइट हम लोग नहीं करते थे परफेक्टली, स्पेशली इन्वाइट वी हैव टू स्पीक वेल। इफ यू हैव गॉट पावर देन यू कैन स्पीक इंटरप्ट देन, उसको बीच में रुकवा कर बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप में होना चाहिए, तब आप इंग्लिश सीख सकते हैं। ये चीजें जो सीखने को मिली सिर्फ यही मतलब राजन सर के क्लासेस में हम लोगों को सीखने को मिली। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आज जो बच्चे कहीं पे भी है और अभी भी उनका माइंडसेट नहीं ग्रो हुआ, कि उनको अभी भी लगता है, जैसे अभी भी हम लोग का अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, तो वो लोग अभी भी सोचते हैं कि क्या हो जाएगा इंग्लिश सीख के, क्या बेनिफिट है। और अगर उनको प्रॉब्लम्स आ रही, यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन होते हैं, उनको लगता है कि क्या हो जाएगा, और एक अगर वो सीखने को तैयार भी हो जा रहे हैं तो उनके गार्जियन उस तरीके से नहीं मतलब उनको सपोर्ट कर पाते, तो उनके गार्जियन के लिए आपका क्या मैसेज है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बच्चे को देखिए, अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग इंग्लिश का वैल्यू समझ नहीं रहे। जब इंग्लिश का वैल्यू समझेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। ठीक है, तो टाइम का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर टाइम आपको इग्नोर करने लगा तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे। तो आप क्यों सोचते हैं कि जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कुछ करूँ? ठीक है, आप क्यों नहीं चाहते कि मैं कुछ करूं तब पैसा आए? सही बात। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम लोग एडवांस को पहले से अगर हम बच्चे से सिखा कर रखते हैं, ठीक है, देखिए माँ से बड़ा बच्चा को पहले ही जानता है, कोई नहीं। माँ बच्चे को 9 महीना पहले से जानती है, जब वो माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या बोलता है कि नहीं, माई वाइफ इज माई लाइफ। लेकिन मान लीजिए वो बच्चा छोटा था, वो बच्चा छोटा था, 5 साल भर का था, 9 महीने के बाद वो जब जन्म लेता, वही माँ उसको खा के फेंक देगी, कुत्ता होता उसको नोच के खा लेगा। लेकिन बड़ा वो क्या करता है, माई वाइफ इज माई लाइफ। ठीक है, तो वो चीज़ ठीक है, हम लोग रिस्पेक्ट टू द वुमेन, हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए वुमेन को, वो भी एक दिन किसी की माँ बनेगी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना कि बच्चा को समय से पहले अगर मान लीजिए हम लोग सिखा देंगे तो हम लोग क्या प्रॉब्लम है? सही बात, बहुत अच्छा हो जाएगा। कहीं भी मान लीजिए अगर इंटरव्यू देखिए, हम लोग इंटरव्यू को तैयारी करते हैं कि चलिए हम लोग कहीं भी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का नामांकन करवा रहे हैं तो हम लोग तैयारी करते हैं, उसको वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करवा देंगे तो बच्चा आपका इंटरव्यू में से ही पास हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग इससे चाहते हैं कि बच्चे को शुरू से इंग्लिश का ज्ञान देना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान देना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप मतलब हम लोगों के अपना कीमती वक्त दिए और मतलब लोगों को समझाएं, बताएं कि स्पोकन का क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है।